स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको वैल्यूज दी गई हैं और वो कहते हैं आप इसको प्रूव करें ये -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जो ओमेगा होता है ये इक्वल होता है -1 प्लस √-3/2। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस √-3/2। और अगर हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है माइनस ओमेगा, ये माइनस वाला प्लस में और ये प्लस वाला माइनस में ओवर 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस √-3/2। तो ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं, इनको यूज़ करके इधर हमने प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, -1 के। बेसिक हमारे पास ये दो होती हैं और इनको हमने इस जैसा चेंज किया है इस फॉर्म बनाने के लिए, तो हमने इनको चेंज किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 की पावर 8। ये हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन के अंदर गौर करते हैं तो देखें यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 और यहाँ पे होना चाहिए माइनस। तो सबसे पहले मैं √3 के अंदर क्या करता हूँ, माइनस इंटू -3 लिखता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। माइनस इंटू -3/2 की पावर 8। अब स्टूडेंट अब हम देखें अंडर रूट के नीचे हमें -3 चाहिए था, तो -3 तो मिल गया। ये जो माइनस है हमें पता है कि अगर इस माइनस को ख़त्म करें तो हम साथ में लिख सकते हैं अयोटा के, क्योंकि जो अयोटा होता है ये हमारे पास इक्वल होता है √-1 के। तो ये -3 तो ये साथ है, ये माइनस को ख़त्म किया तो साथ में क्या आ जाएगा अयोटा प्लस अयोटा माइनस, ये जो -3 है ये हम साथ ही रखेंगे, लेकिन ये जो माइनस है इसको हम ख़त्म करके इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अयोटा। ठीक है। अब स्टूडेंट देखें अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम अयोटा कॉमन लेंगे दोनों में से, वो अपनी पावर साथ में कॉमन लेके आएगा, अयोटा की पावर 8। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस √-3/2 की पावर 8 प्लस इन दोनों में से भी अयोटा कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से अयोटा जब कॉमन आएगा तो वो अपनी पावर साथ लेके आएगा अयोटा 8। तो यहाँ पे अयोटा चला गया, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस √-3/2 इंटू 8। तो इन दोनों में से मैंने अयोटा कॉमन लिया तो ये पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी कॉमन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पे देखें, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अयोटा की पावर 8 1 प्लस √-3, ये देखें 1 प्लस √-3/2, तो ये किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के प्लस ओमेगा की पावर 8। अब 1 माइनस √-3/2 वो ये है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस ओमेगा की पावर 8। देखिए स्टूडेंट ये दो बेसिक थी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनके भी साइन चेंज हो गए। तो इनकी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज हमने इधर पुट की हैं। तो देखें अयोटा जो होता है ना, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो फिर अयोटा 2 से जब भी पावर ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको 2 की पावर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अयोटा 8 को लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 4, ये 8 इधर भी आएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट देखें, माइनस की पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, ये माइनस की पावर इवन है माइनस खत्म। ओमेगा की पावर 2 है तो ये 8 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी 16 प्लस ओमेगा, फिर से हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी अयोटा को चेंज करेंगे 2 की पावर 4 में, और माइनस जो ये उस ओमेगा से ख़त्म 8 पावर से ख़त्म हो जाएगा। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आए तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास रह जाएगा ओमेगा की पावर 8। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ओमेगा 16
ओमेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और ये रहेगा ओमेगा 8। फिर से देखें माइनस की जो मर्जी पावर हो, इवन 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, माइनस की पावर इवन आ जाए माइनस खत्म हो जाता है और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 नहीं होती है, तो ये रह जाएगा ओमेगा 16। इधर से भी माइनस की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की जो मर्जी पावर हो तो 1 नहीं आएगा और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8। तो यहाँ भी हो जाएगा ओमेगा 16 प्लस ओमेगा की पावर 8। अब हमारे पास ओमेगा क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है 1 के। अब ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, हमने इनको 3 पावर में चेंज करने की कोशिश करना है या 3 के मल्टीपल्स में। तो ओमेगा 16 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 15 और ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 6 और ओमेगा का स्क्वायर। मैंने इनको इस तरह स्प्लिट किया है कि ये जो नंबर आए हैं ये 3 के मल्टीपल हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू ना 3 की, तो हमने वो नंबर लेके आए हैं जो 3 के टेबल में आते हैं ताकि हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकें। तो ओमेगा क्यूब जो होता है ये कितना होता है, ओमेगा 3 की पावर 5 ओमेगा 6 जो है ये ओमेगा 3 की पावर 2 और ये रहेगा ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 5 ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही है तो ये रह जाएगा ओमेगा, 1 की जो मर्जी पावर हो ये रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमने ये भी एक रूल पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल होता है -1 के। +1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -1। देखें राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इवेल्युएट, यानी कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम कहते हैं सिग्मा और इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से लेके 5 तक है ओमेगा की पावर 2 के, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास ये जो है ये असल में ये सम के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्मा जो है इसका मतलब है कि आपने k की पावर 0 से शुरू करनी है और 5 तक जाना है आपने। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं k इज इक्वल टू 0 5 ओमेगा की पावर 2 के। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू 0 और इसका मतलब है सिग्मा यानी कि प्लस करना है आपने सबको, प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा 2 इंटू 5। ठीक है, ये के का मतलब था कि आपने 0 से शुरू करना है और 5 तक जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 और ये सिग्मा का मतलब था कि आपने सबको प्लस करना है। तो देखें 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10। तो ये हमने सबकी वैल्यूज लिख ली हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 1 के। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, तो अब जो भी ओमेगा क्यूब से आगे वैल्यू जाएगी उसको हम 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। जिसकी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 6 और ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा 10 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 9 और ओमेगा। देखें मैंने 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो मैंने 3 का टेबल देखा, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 आगे चला जाता है तो 6 आता है, फिर 3 2 दा 6, तो मैंने 6 पावर इसमें से अलहदा कर ली और 2 पावर अलहदा। इसी तरह 10 है तो 10 के करीब 3 जो 3 का मल्टीपल है वो 9 है, 3 3 दा
9, उसके बाद आता है 3 4 12, लेकिन वो इधर पावर नहीं है हमारे पास, तो मैंने 10 को क्या किया 9 में चेंज किया और 1 में चेंज कर लिया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जो होता है वो देखें वैल्यू लिखी हुई है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 नहीं है। इसको फिर से चेंज करेंगे ओमेगा 3 की पावर 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको भी चेंज करेंगे ओमेगा 3 की पावर 3 और ओमेगा में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, सॉरी पहले अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो ये 1 आ जाएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, वो वैल्यू लिखी हुई है ओमेगा क्यूब 1, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से सब में से देखें मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाता है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास ओमेगा होता है ये हमारे पास रूल होता है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये इक्वल होता है 0 के। अगर हम तीनों को प्लस करें तो ये किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे 2 0 0 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का।